एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। बेनजीर भुट्टो शहीद पार्क कराची क्लिफ्टन के एरिया से आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है। बात चल रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की और बात ये चल रही है कि गिनीज बुक के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड आ गया। 32 सेकंड की सजा सुनाई गई और 32 सेकंड गुजर जाने के बाद शायद ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा गिनीज बुक के लिए या पाकिस्तान की तारीख के लिए। बात हम कर रहे हैं इस वक्त मीर एहसन साहब से। आप PSF के जनरल सेक्रेटरी हैं कराची डिवीज़न के। ये मुझे बताएं मीर साहब कि किस तरीके से फ्यूचर का आप लायामल तय करते हैं इस तमाम सिलसिले के बाद आज जो कुछ हुआ इस पूरी दुनिया ने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि मैं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी के अलावा इस मुल्क की एक आवाम भी हूँ। मैं एक आवाम का ओपिनियन आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आवाम, इस मुल्क की आवाम सबसे पहले तो ये पूछती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पे जो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो लगा रहे हैं वो आप इसलिए लगा रहे हैं कि उन्होंने सदर साहब के लिए ख़त नहीं लिखा। तो उससे पहले आपने 248 की तशरीह क्यों नहीं की? पहले कोर्ट 248 की तशरीह करे, तशरीह करने के बाद करे कि यानी ये तशरीह होने के बाद ये फैसला करे कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है या नहीं है, उसके बाद ये फैसला किया काम के लिए तो आपने दरअसल चौधरी एतजाज हसन साहब को आगे कर रखा है। चौधरी साहब तो डेफिनेटली डिस्कस कर ही रहे होंगे इस मौजू को। कौसर आमिर साहबा, आप कैसे बताएंगी, चौधरी साहब पे आप लोगों को यकीन है, एतमाद है? डेफिनेटली अगर हमारी पार्टी ने जिसको चूज़ किया है, जिसको भी चूज़ किया है, हमें उन सब पे एतमाद है। और प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में मैं एक और भी चीज़ कहते चलूँ, जो कि वो जियाले हैं बीबी के और हमारी पार्टी के जियाले हैं। तो आज आपने देख लिया लोगों का रद्द अमल किस तरह से लोग बाहर निकल आए। और इसमें सबसे बुरी जो चीज़ भी वो एक ये भी कि हमारे PS 111 के एक कारकुन को टारगेट कर दिया गया और खुलेआम फायरिंग की गई हमारी पुरअमन रैली के ऊपर। तो मैं समझती हूँ, मैं इसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत करती हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है एक अवामी पार्टी है, इस लोगों के दिल की पार्टी है और गरीबों की पार्टी है और हमारा काम ही लोगों की खिदमत और ख्याल करना है। तो इस चीज का ख्याल करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारी बातें उन्हें। हमारे साथ एक बहुत बुजुर्ग शख्सियत मौजूद हैं, सीनियर सिटीजन है पाकिस्तान के। बताएं बड़े साहब, आपका इसमें गिरामी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद याकूब राठौर। अच्छा, मुझे ये बताएं राठौर साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत 4 बरस से चल रही है उससे पूरे पाकिस्तान के अवाम खुश हैं? आप 4 बरस की बात कर रहे हैं? बताइए। इसको तो मेरा ख्याल 50 साल हो गए। अच्छा। और आप 4 बरस की बात कर रहे हैं और 50 साल से ये मौसमी मेंढक जो है हमारे पीछे पड़े हुए। ये वादी मेहरान है सिंध, ये वादी मेहरान सिंध है। 5000 साल से इसकी सकाफत है। ये सामने एक कुल्हाड़ी नहीं वरना वो भी ले आता। 5000 साल की सकाफत आपके सामने पेश की बुजुर्गवार ने। इस वक्त मेरे साथ हैं माहिर कानून इकराम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, आपसे हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनान मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा वाकया हमारे इस बर्रे सगीर में और स्पेशली पाकिस्तान में आज हुआ कि 32 सेकंड की सज़ा सुनाई गई प्राइम मिनिस्टर यूसुफ ज़रा गिलानी साहब को। उनके वकील साहब चौधरी एतजाज हसन साहब ने जब बयान दिया तो उन्होंने ये कहा कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। और ये फरमाते हैं कि उनको जिस बात पे सज़ा दी गई है वो उस मुसव्वदे में मौजूद नहीं थी। आप एज अ माहिर कानून ज़रा बता सकते हैं कि क्या चौधरी साहब का ये बयान बिल्कुल कानून के मुताबिक है? देखिए, बात ये है कि जो चार्ज फ्रेम होता है उस पर उन्होंने बात की। मेरे ख्याल में कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई जो फैसले में वो जिसका तज़किरा कर रहे हैं। वो जो चार्ज फ्रेम हुआ उसी के अंदर वो सारा यानी इल्जाम जो है उसको पढ़ा जाना चाहिए। अब रहा मामला ये कि ये क्या ये अनहोनी बात है जो हमारे यहाँ हुई। देखिए, दुनिया में अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक हमारे सियासी और दीगर लोगों को अदालतों ने तलब किया और वो अदालतों में गए, आम मैजिस्ट्रेट की अदालतों में भी गए। तो मेरा ये ख्याल है चूंकि हमारे यहाँ 60-65 साल में रवायत ही नहीं रही कि अदालतों में हमने जाना है, एहतसाब के अमल का हिस्सा बनना है, चाहे वो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो। बेशतर बाअसर अफराद जो हैं उन्होंने हमेशा अपने आप को कानून और आइन से बालातर समझा। मैं एक तालिब-इल्म कानून की हैसियत से चौधरी साहब मैं एक सवाल यहाँ पे दोबारा दोहराना चाहूंगा।
मैं एक सवाल ये दोहराना चाहूंगा, बिल्कुल वक्त हमारे दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि क्या चौधरी एतजाज हसन साहब के पास कोई मजीद कानूनी चाराजोई करने के लिए मामलात ऐसे मौजूद हैं कि जिससे वो दोबारा अदालत की जानिब रेफर कर सकते हैं? देखिए, अपील का हक तो उनको हासिल है, लेकिन जहां तक उनके नुक्ता नजर का या बहस का या पॉइंट्स का ताल्लुक है, तो फिर वही बातें वहां भी होनी है अपील के अंदर भी। मेरे नुक्ता नजर से कानूनी गुंजाइश ना होने के बराबर है, क्योंकि ये मुकदमा कोई ऐसा मुकदमा नहीं जहां बहुत सारी गुंजाइश मौजूद हो। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इकराम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ लाए, आप माहिर कानून थे। इकराम साहब की आपने बात सुनी, सुन नहीं पाई उनकी बात। उन्होंने ये फरमाया कि वो नहीं समझते कि इसमें कोई मजीद नुक्ता मौजूद है कानूनी चाराजोई करने के लिए चौधरी साहब के पास, लेकिन चौधरी साहब का यह बयान इस वक्त मंजर आम पर है और पूरी दुनिया यह बयान उनका सुन चुकी है। तो आप लोगों के कानूनी माहिरीन इस वक्त क्या फरमाते हैं? देखिए, वो तो कानूनी माहिरीन ही बताएंगे, लेकिन हमने फिर से अपील दायर की है इस हवाले से, और मैं समझती हूँ कि फ़ैसले जो हों वो न्यूट्रल फ़ैसले हों, क्योंकि अभी आज भी हम अदलिया की इज़्ज़त करते हैं, कल भी करते रहें। हमारे कायद आसिफ रिज़वाई साहब ने तो 11 साल जेल काटी है और बेगुनाह होकर, और उनके ऊपर कोई भी आज तक कसूर प्रूफ नहीं हो सका। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के फ़ैसले अदलिया ना करें। हम सब अदलिया का एहतराम करते हैं और हमेशा से करते रहेंगे। कौसर आमिर साहबा का बयान, कराची डिवीजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन संभालती हैं, देखती हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम अदालत का एहतराम करते हैं। बहरहाल जो अदालत और कानून बनाने वाले और कानून पर अमल करने वाले और वकील हज़रात करेंगे, उसके नताइज हमें आइंदा आने वाले दिनों में ज़रूर दिखाई देंगे। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। आप चाहते कीजिए आपकी बात लिख भेजिए की बेटसमा.tv पर या फेसबुक पर ज़रूर अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़ फ्रॉम कराची। इर्तिज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।